हर महीने जाता था, 3-4 साल से जा रहा था। उसके यहाँ बच्चा नहीं था, तो उसके दोस्त की शादी हुई, साल भर तक उसके यहाँ भी बच्चा नहीं हुआ। उसने कहा चल महावीर जी चलते हैं। बोला चल। वो भी महावीर जी जाने लगा। 1 साल के 6 महीने के अंदर समाचार मिल गए कि संतान होने वाली है, और कुछ दिनों में संतान का जन्म भी हो गया। जो भक्त 4 साल से जा रहा था वो महावीर जी वाले भगवान से नाराज हो गया। इसको मैं लेके आया, इसके यहाँ हो गया और मेरे यहाँ नहीं हुआ, नाराज हो गया, पार्टी बदल दी। अब वो तिजारा जी जाने लगा। सांसारिक सुख यदि प्राप्ति की इच्छा से भगवान के पास जा रहे हो तो मैं ये गारंटी से कहती हूँ तुमने अभी भगवान के दर्शन किए ही नहीं हैं। भगवान सुखी करने के बहुत संदेश दे रहे हैं, बहुत संदेश दे रहे हैं, और गरीब को अमीर को बराबर दे रहे हैं। वो गरीब को भी सुखी कर सकता है और अमीर को भी सुखी कर सकता है। ऐसा सुख का उपाय बता रहे हैं जिसमें संसार की किसी वस्तु की आवश्यकता है ही नहीं है, और तुम सुखी हो जाओ। तुम्हारे पास 1 पैसा भी नहीं है, तुम्हारे पास घर में कुछ नहीं है, उसके बाद भी तुम सुखी हो सकते हो। ऐसा उपाय भगवान उसके बाद भी तुम सुखी हो सकते हो, ऐसा उपाय बता रहे हो। बताइए वो कौन सी चीज़ है? कई दिन से चर्चा चल रही है ध्यान पर। किस पर चर्चा चल रही है? ध्यान पर। ध्यान करने से सुख मिलता कि नहीं मिलता? जिसने किया है वो कह सकता है कि मिलता है, जिसने आज तक किया ही नहीं है उसे सुख का स्वाद ही नहीं आया है। तो ध्यान करने से ऐसा सुख मिलता है, ऐसा सुख मिलता है, ऐसा सुख मिलता है जो संसार की किसी वस्तु में भी नहीं मिल सकता है। और भगवान जो सुख दे रहे हैं वो ध्यान का सुख दे रहे हैं। भगवान की मुद्रा कौन सी है? ध्यान मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है? ध्यान मुद्रा है। भगवान संदेश दे रहे, भैया जैसे मैं बैठा हूँ ना ऐसे बैठ जा और ध्यान कर, फिर देख सुखी होता है कि नहीं होता है। सुख का संदेश भगवान दे रहे हैं मगर नहीं ले रहे हो। हमारा दिमाग तो रहता है धन में, हमारा दिमाग रहता है बच्चों में, हमारा दिमाग रहता है परिवार में, हमारा दिमाग रहता है सोने चांदी में, हमारा दिमाग रहता है अच्छा पहनने ओढ़ने में। इससे हम सुखी होना चाहते हैं और ये सुख है नहीं। लोग शरीर से सुख लेना चाहते हैं, जितनी जितनी शरीर की सेवा करते हैं उतना उतना शरीर बीमार हो जाता है। बोलिए ऐसा होता कि नहीं होता? तन झोपड़ी गिरने लगती है। जैसे जैसे सुख की प्राप्ति की इच्छा करते हैं धीरे 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 करके शरीर जवाब देने लगता है। घूमने का मन कर रहा है, पाँव ठीक नहीं है, घूमो कैसे घूमोगे? गाड़ी खड़ी है घर में फिर भी नहीं जा सकते। गया सुख। खाने का सुख, पेट खराब हो गया, अब खाओ कैसे खाओगे? हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, अब तला भुना नहीं खा सकते। यही तो है संसारिक सुख। तो भगवान कह रहे नहीं, वहाँ सुख मत ढूंढो, वहाँ सुख है ही नहीं है। सुख है ध्यान में। ध्यान किसका? आत्मा का। आत्मा का ध्यान कैसे लगाएं? तो आत्मा में ध्यान तो नहीं लग सकता है, लेकिन मंत्रों के माध्यम से ध्यान की स्थिरता प्राप्त की जा सकती है, और धीरे 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 करके और फिर आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। एक दिन में आत्मा तक नहीं पहुंच सकते हो। अब आत्मा का ध्यान लगाओगे तो कैसे लगाओगे? यदि कहा जाए आपसे आत्मा का ध्यान लगाओ तो कैसे लगाओगे? आत्मा के गुणों का चिंतन करना पड़ेगा। क्या क्या चीज़ आत्मा में है उन गुणों का चिंतन, और क्या क्या चीज़ नहीं है और वर्तमान में वो चीज़ हमारे पास है उसका चिंतन। यदि इन दोनों का ध्यान कर लिया तो आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। एक वीतराग स्तोत्र है, आपके मोबाइल में यूट्यूब में भी है, ध्यान से सुन लें। वीतराग स्तोत्र बड़ा गजब का है, बड़ा गजब का है।
उसमें सारी बातें नाना से बताई हैं। नाना से कैसे? शिवम शुद्धि बुद्धम परम विश्वनाथम, न देवो न बंधुर न कर्ता न कर्मम न अंगम, अंगम यानी अंग, ना अंगम अंग नहीं है, न संगम परिग्रह, संगम यानी परिग्रह, न परिग्रह, न अंगम न संगम, न स्वेच्छा न कायम, शरीर भी नहीं है, चिदानंदे रूपम न मोवीतरागम, न बंधौ न मोक्षौ न रागादि दोषम, न योगम न भोगम न व्याधिम न शोकम, न कोपम यानी क्रोध, मैं मेरा क्रोध नहीं, मैं क्रोध रूप नहीं हूँ, न कोपम न मानम न माया न लोभम, चिदानंदे रूपम न मोवीते रागम, न जन्मम न मृत्युम न मोहम न चिंता, ना पे ध्यान रखना, न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्यम न तंद्रा, न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा, चिदानंदे रूपम न मोवीते रागम, न बालौ, मैं बालक भी नहीं हूँ, न वृद्धौ, मैं वृद्ध भी नहीं हूँ, न बालौ न वृद्धौ न तुच्छो न मूढ़ो, न स्वेदम न वेदम न मूर्ति न स्नेहम, न कृष्णम, मैं काला भी नहीं हूँ, न शुक्लम, मैं सफ़ेद भी नहीं हूँ, न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा, चिदानंदे रूपम न मोवीते रागम, न आद्यम न मध्यम, न आदि है न अंत है, न आद्यम न मध्यम है, न आद्यम न मध्यम न अंतम न चान्यत, न द्रव्यम न क्षेत्रम न कालो न भावो, न शिष्यो न गुरु नापि हीनम न दीनम, न हीन हो न दीन हो, चिदानंदे रूपम न मोवीते रागम, त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम, ऋषिकेशे विध्वस्ते कर्माति जालम, न पुण्यम, किसकी प्राप्ति की इच्छा है? पुण्य प्राप्ति की इच्छा है, न पुण्यम न पापम न चाक्षादि गात्रम, चिदानंदे रूपम न मोवीते रागम, इदम ज्ञान रूपम स्वयं तत्ववेदी, न पुण्यम न शून्यम न चैत्यम स्वरूपी, न चान्यो न भिन्नम न परमार्थमेकम, चिदानंदे रूपम न मोवीते रागम। क्या कहा? इसमें सारी चीज़ें आ गई, जो जो तुम्हारे अंदर अभी हैं। अभी तुम नहीं समझ रहे कि जो है उसको अपना मान लिया है, वो मेरी नहीं है। वो किसके माध्यम से पता चलेगा? वो वीतराग स्तोत्र के माध्यम से पता चलेगा कि मैं ये नहीं हूँ, ना मैं क्रोध रूप हूँ, क्रोध रही तो हम, मान रही तो हम, माया रही तो हम, लोभ रही तो हम, हिंसा रही तो हम। ये सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान लगा के बैठ जाओ और आपके जो मोबाइल में स्तोत्र है उसको ध्यान से सुनो, आपका ध्यान में उतरना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। फिर आप स्वयं और स्लो करके चिंतन करते हुए और ध्यान लगाओ और फिर भगवान को देखो कि ये सारी चीज़ें भगवान में नहीं है। ना क्रोध है, ना लोभ है, ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, ये सारी चीज़ें भगवान के अंदर नहीं हैं। इसलिए भगवान वीतरागी है। वीतरागी का क्या मतलब होता? राग जिनका बीत गया हो, जिनका राग बीत गया हो वो वीतरागी। अब राग बीतने का मतलब बहुत बड़ी बात है। यदि सिर भी खुजा रहे हो तो शरीर से राग है। भगवान की मुद्रा ध्यान मुद्रा है। यदि आशीर्वाद मुद्रा नहीं है कि चल भक्त आया तो आशीर्वाद दे दें, हाथ भी नहीं उठाते। यदि हाथ भी उठा दिया तो राग मुद्रा। कौन सी मुद्रा हो गई? राग मुद्रा। भक्त से राग है ना, तभी तो हाथ उठाया है। इतना राग भी नहीं है कि भक्त है, पूजा करता है, धर्म में लगा हुआ है, चल उसको आशीर्वाद दे दें। नहीं, वो तो अपने आत्मा के ध्यान में इस तरह से लीन है, उन्हें किसी की परवाह
नहीं है। किसी की परवाह ना होते हुए भी जो भक्त उनके चरणों में आता है, उनका आभा मंडल इतना अच्छा होता है कि जो काम नहीं भी होना होता है उसका वो काम हो जाता है। संसार की चीज़ें तो यूँ मिल जाती, सच्चे भक्त बनो तो सही भगवान के, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो तो सही। सम्यक दर्शन होते ही बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा और ध्यान से शुरुआत होगी। अभी भक्त तो हो लेकिन अभी सच्चे वाले नहीं हो। अभी तो केवल आप ऊपर ऊपर से हाँ भगवान जी हैं, उनने बताया था, माता जी ने कहा वो भगवान जी हैं, उनको हाथ जोड़ लो, तो हाथ जोड़ लिए। जैन धर्म में एक परीक्षा मुख नामक ग्रंथ है। कौन सा? परीक्षा मुख। कौन सा ग्रंथ? नाम क्या है? परीक्षा। यदि तुम भगवान को भी हाथ जोड़ रहे हो, पहले परीक्षा करो उनकी, मैं इनको हाथ जोड़ूं कि नहीं जोड़ूं, इनके अंदर क्या क्या गुण हैं। मैं इनको हाथ जोड़ूंगा तो इनके अंदर के गुणों की प्राप्ति मुझे होनी चाहिए, क्योंकि जिसको तुम मानते हो ना उसकी चीज़ें तुम्हारे अंदर आती हैं। संगति का प्रभाव पड़ता कि नहीं पड़ता है? अरे बोलिए ना। हैं, किसी शराबी की संगति में रहो तो 1-2 साल तक लत पड़ जाएगी शराब पीने की। गुटखा खाने वाले के साथ रहो, गुटखा खाने की आदत पड़ जाएगी। तो जिसकी संगति में रहो, तुम जिसको भगवान मान रहे हो, जिसको तुम दिल में बिठा रहे हो, पहले उनकी परीक्षा करो, ये भगवान है कि नहीं, इनके अंदर राग तो नहीं है, इनके अंदर द्वेष तो नहीं है, कहीं मेरे जैसे ये मोही तो नहीं है, कहीं इन्हें अपने बच्चों से राग तो नहीं है। इन्होंने घर द्वार तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने अपने महल आदि का राग छोड़ा कि नहीं छोड़ा? यदि राग नहीं छोड़ा है तो वो भगवान नहीं है। क्योंकि मैं भी रागी और भगवान भी रागी, मेरा भी परिवार और भगवान का भी परिवार, तभी भगवान और तुम में कहीं कोई अंतर नहीं है। भगवान त्यागी, तपस्वी, उससे भी ऊपर। त्यागी तपस्वी अब छोटी बात हो गई, त्याग और तपस्या अब छोटी बात हो गई। त्याग तपस्या कब की जाती है? आत्मा की उपलब्धि के लिए। किसके लिए की जाती है? आत्मा की उपलब्धि के लिए। और जब आत्मा की उपलब्धि हो गई तो त्याग और तपस्या भी छोटी बात हो गई। ये तो हम जैसों के लिए है, ये त्याग कर दो, वो त्याग कर दो, वो त्याग कर दो। और जो वीतरागी बनकर ध्यान में बैठे हैं, जिनका ध्यान ही किसी वस्तु में नहीं जा रहा है, उसे त्याग करने की आवश्यकता क्या है? तो परीक्षा मुख ग्रंथ है। जैन धर्म कहता है पहले परीक्षा करो, गुण है कि नहीं है, मान लो। बिना गुण के देखे किसी के सामने सिर मत झुकाओ, क्योंकि यदि तुमने झुका दिया तो उसका जो तुम्हारे अंदर आएगा फिर उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। परीक्षा मुख ग्रंथ कह रहा है। तो भगवान के दर्शन करने जाते हो तो भगवान के पास में ध्यान मुद्रा का संदेश मिलता है कि नहीं मिलता है? अरे बोलिए ना। भगवान से जाके कहो भगवान मैं बहुत दुखी हूँ, तो भगवान ने, भाई क्यों दुखी है? मेरे पास धन नहीं है ना, भगवान गरीब हूँ इसलिए दुखी हूँ। जरा ध्यान से देख भगवान को, जिसके कारण तो दुखी है ना, भगवान ने वो चीज़ पहले ही छोड़ दी। देख भगवान कपड़े पहने क्या? नहीं पहने। ज्वेलरी पहने क्या? नहीं पहने। भगवान के पास महल वहल है क्या? वो भी नहीं है। तो भगवान सुखी कैसे हैं? धन को छोड़कर सुखी हुए हैं। चल ध्यान कर बैठ करके तो सुखी हो जाएगा। सुख ध्यान में आएगा। सच्चा सुख किस में आएगा? ध्यान में आएगा, और वहाँ हमारी नज़र ही नहीं जाती है। मैंने अभी इतने दिनों से आपको ध्यान के ऊपर बताया है, आज ध्यान का फल बता रही हूँ कि ध्यान का फल सच्चा सुख है। तुम कितने दुखी हो, कितने दुखी हो, संसार में सब लोगों ने तुम्हें कितना भी दुख दिया हो, तुम ध्यान में बैठ जाओ, सारे दुख एक बार में साफ हो जाएंगे। सुखी तुम्हें कोई दूसरा नहीं कर सकता, तुम खुद से खुद को सुखी कर सकते हो। दूसरे, यदि दूसरा तुम्हें सुखी कर रहा है तो पराधीन सुख है। कौन सा सुख है? सामने वाला मेरे से अच्छे से बोले तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे वो बोले और ना बोले, हम ध्यान में बैठकर हम खुद ही सुखी हो जाएंगे। ये स्वाधीन सुख है। कौन सा सुख है?
स्वाधीन सुख है। तो जहाँ सुख नहीं है वहाँ मत ढूंढो, जहाँ सुख है वहाँ बैठना शुरू कर दो, वहाँ ध्यान लगाना शुरू कर दो, तो सुख का कनेक्शन वहाँ से आज हो जाएगा और वहाँ से सुख आना शुरू हो जाएगा। तुम जंगल में भी रहोगे तो सुखी रहोगे। राम को वनवास मिला था 14 वर्ष का, सुखी थे कि नहीं थे कि दुखी थे? वहाँ रो रहे थे बैठ के, हाय मुझे महलों से निकाल दिया, हाय मुझे घर से दुखी थे क्या? कभी राम को इसलिए रोते हुए देखा है कि मुझे वनवास भेज दिया? अरे बोलिए ना, नहीं देखा है। क्यों सुखी थे? छायक सम्यक दृष्टि थे, आत्मा को जानते थे, ध्यान करते थे, आत्मा और परमात्मा को अच्छी तरह से जानते थे, शरीर और आत्मा को अलग जानते थे, इसीलिए वो जंगल में रहकर भी सुखी थे। और तुम आज घर में रहकर भी दुखी हो। तुम्हें सारे सुख भी मिल जाएं तो भी तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता है। सुखी करने के लिए तो मेरा सुख मेरे पास में है, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। ध्यान करना शुरू करो, सामने वाला दुखी करना करेगा भी तो तुम पे असर नहीं पड़ेगा। अब कोई भगवान को बुरा भला कहे तो भगवान को दुख होता है क्या? नहीं। क्यों? सुनते ही नहीं है, वो तो अपने ध्यान में लीन है। तुम बुरा भला कहो तो वो नाराज नहीं, और तुम उनकी प्रशंसा करो तो वो खुश नहीं। जो देव प्रशंसा से खुश होते हैं वो निंदा से नाराज भी हो जाते हैं, मगर ये भगवान ना खुश होते हैं, अरे बोलिए ना, और नाराज होते हैं, ना खुश होते हैं ना नाराज होते हैं। तो ध्यान में वो सुख की प्राप्ति होती है जिसमें हमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज ध्यान का फल बताया, और ध्यान में बैठकर मैंने जो 1 महीने का नियम दिया है, आज उस नियम को बराबर चालू करें। और कोरोना का जो समय चल रहा है, इस समय में आप, मुझे पता है घर में रह कर के जब ज़्यादा दिन तो भिड़ते हैं, शांत मौन हो जाओ, 15 दिन का 8 दिन का मौन ले लो। मौन लेकर जितना कम से कम बोलो उतना ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा, और जितना ज़्यादा बोलोगे उतना ध्यान से भटकोगे। तो चंचलता को कम करो, और कोरोना का समय आपके लिए कुछ उपलब्धि का समय बने। कहीं डूबो तो कुछ लेकर निकलो, ऐसा ना हो कि मरने के लिए डूबो। यदि कुछ मिल जाएगा अंदर तो बाहर भी जरूर निकल आओगे, और कुछ नहीं मिलेगा तो डूब जाओगे। तो कोरोना का ये जो समय चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपको घर में बिठाया गया है, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है करने का, तो कम से कम ध्यान ही कर लो बैठ के, हाथ पे हाथ धर के ही बैठ जाओ। तो बाकी चर्चा कल करूँगी। देने में दान का, शरीर में कान का, और जीवन में ध्यान का, सावन में बिया का, राम की सिया का, और आज अक्षय तृतीया का। आज अक्षय तृतीया है, और आज के दिन से आहार की परंपरा, दान की परंपरा शुरू हुई थी। आज 13 महीने 6 दिन बाद, 13 महीने 6 दिन बाद भगवान को आहार मिला था। यहाँ तो एक उपवास में हालत खराब हो जाती है, और वहाँ उनका 13 महीने 6 दिन तक उन्हें आहार नहीं मिला। लेकिन वज्रवसम नाराज संगनन था, उनके शरीर का कुछ भी नहीं बिगड़ा। कोई सामान्य आदमी होता तो नमो सिद्धाड़म हो जाता। तो ऐसे महापुरुष भगवान आदिनाथ, तीर्थंकर आदिनाथ का आज दान तीर्थ, तभी से चतुर्थ काल का प्रारंभ, तभी से ये प्रथम आहार, तभी से ये पर्व चल रहा है। आज के दिन आप एक माला आदिनाथ भगवान की जरूर फेरें, और 1 घंटा का आज आदिनाथ की प्रतिमा के सामने भक्तांबर का पाठ करेंगे। और घर में जितने लोग हैं वो सभी एक बार, कम से कम एक बार भक्तांबर जरूर पढ़ें। बोलिए 24 भगवान की।